गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के शरीर में ईश्वर के दिए हुए अनेक अंग हैं। उन अंगों की अपनी अपनी विशेषताएं और उनकी क्रियाशीलता है। ठीक इसी तरह से समाज में व्यक्ति की अपनी स्थिति है और उसी के पीछे उसकी विशेषता क्रियाशीलता के रूप में काम करती है। सोच करके देखो, एक विचार करिए, अगर समाज में एक ही विशेषता बढ़ती चली जाए, एक ही विशेषता, तो समाज का संतुलन खराब हो जाएगा और सब तरह की विशेषताएं बढ़ती चली जाए तो संतुलन बनता जाएगा। घर में कई व्यक्ति होते हैं जिनकी कमाने की जिम्मेदारी है, वो कमाते हैं। जिनकी बनाने की जिम्मेदारी है वो बनाते हैं। जिनकी घर संभालने की जिम्मेदारी है घर संभालते हैं। जिनकी उद्योग धंधों की जिम्मेदारी है, कृषि की जिम्मेदारी है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। जिनकी पढ़ने की जिम्मेदारी है वो पढ़ाई के काम को करते हैं, उसमें उन्नति करते हैं। अर्थात जिसका जो काम है वो अपने काम में उन्नति करता है। अगर एक धुन सवार हो जाए, जैसा आजकल हो रहा है, पैसा, हर आदमी को एक धुन सवार हो जाए, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, आप लोगों ने देखा होगा जो भी 50-60 साल की उम्र के हैं, अब से 40-50 साल पहले कितनी महंगाई थी, तो पैसा भी नहीं था। महंगाई कम थी तो पैसा भी नहीं था, और थोड़े से पैसे में कितनी सारी चीज आ जाती थी। परंतु धीरे धीरे करके ये ललक बढ़ी, ये ललक बढ़ी। मां बाप में भी जागरूकता आई, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा है अंदर से। हर माता पिता ये चाहता है अपने बच्चों को कुछ बनाया जाए। अब क्या बनाया जाए? ये खूब पैसा कमाएं, खूब धनवान हो, खूब इनकी इज्जत हो, खूब वैभवशाली हो। बात तो ठीक है, पैसा कमाने की ललक बढ़ती गई। घर का हर सदस्य अपनी अपने प्रोग्रेस को छोड़ करके पैसे के क्षेत्र में मेहनत करने लगा। आज पढ़ने वाला विद्यार्थी भी ये बात जानता है कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं
तो मुझे सबसे आगे निकलना होगा, तभी मुझे अच्छे स्तर का कार्य मिल सकता है। ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, अब से 40 साल पहले कितने बच्चे थे जो 60% से ज्यादा नंबर लाते थे, और आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि बच्चे अपने पढ़ाने वाले मास्टर को भी फेल कर रहे हैं। अगर टीचर को भी जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसके एग्जाम में उसको बैठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उससे भी गलती हो जाएगी और एक आध नंबर उसका भी कट जाएगा। पर आज तो बच्चे देखिए कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं। एक होड़ लगी प्रगति की एक होड़ लगी। उस होड़ में आदमी भौतिकता की तरफ, पैसे की तरफ, धन संपत्ति की तरफ, अपनी इज्जत की तरफ जो पैसे से बनती है उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला गया। मैं ये तो नहीं कहता कि व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ी, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, पर एक सच को बताओ, धन का महत्व कितना ही क्यों ना हो, उसी का उपार्जन यानी कि धन का उपार्जन आनंदमय परिस्थितियां कहां पैदा करता है। धन का उपार्जन आनंदमय स्थिति को कहां पैदा करता है। शिक्षा की महत्ता कितनी ही बड़ी क्यों ना मानी जाए, अन्य दिशाओं में वो पिछड़ा बना रहेगा। ऐसी पढ़ाई किस काम की? सोचो। अब स्वास्थ्य पर आ जाइए, अब स्वास्थ्य पर आ जाइए। आदमी मोटा पहनता था, मोटा खा लेता था, परंतु स्वस्थ रहता था, हष्ट पुष्ट रहता था। आप इस बात को तो मानते होंगे कि स्वास्थ्य की गणना उत्तम सुखों में की जाती है, पर सब कुछ शून्य होता चला जा रहा है। आदमी कैसा, देखिए कई बार हाथ जोड़ करके मैं इस बात को कह रहा हूं, कितनी बार हाथ जोड़ करके एक बात को कहना चाहता हूं, अपमान नहीं करना चाहता, पर उस सम्मान की बात कर रहा हूं जो खो दिया। आज भैंस और भैंसे की तरह से आदमी निरीह बनता हुआ चला जा रहा है, दिमाग ठस होता हुआ चला जा रहा है, शरीर पर चर्बी चढ़ती जा रही है। जहां आदमी हष्ट पुष्ट होना चाहिए था, आज वहां निकम्मा आलसी आदमी बनकर के खड़ा हो गया है। जानते हैं, स्वास्थ्य के लिए आलस्य सबसे बड़ा जहर है। जैसे कीड़ा खा जाता है किसी चीज को, वैसे आलस्य जीवन के स्वास्थ्य को खा जाता है। किसी पेड़ की सारी शाखाएं, बहुत अच्छे से सोचना जो बोल रहा हूं, मैंने ये देखा
हमारे घर के बाहर एक जामुन का पेड़ है, उसके दूसरी तरफ 11,000 वोल्ट की लाइन है। उस पेड़ को करंट ना लगे, बिजली का भी नुकसान ना हो और पेड़ का भी नुकसान ना हो, तो वो डालियां जो तारों की तरफ जा रही थी वो काट दी गई। अचानक एक दिन 3-4 बजे के बीच की बात थी, बरसात हो रही थी, कोई आंधी नहीं थी। वो पेड़ अपने बोझ को नहीं संभाल सका, क्योंकि शाखाएं एक तरफ की रह गई थी, दूसरी तरफ की नहीं थी। वो अपने संतुलन को नहीं बना सका और पेड़ धड़ाम से गिर गया। जबकि काफी बड़ा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है, पर अपने बोझ को नहीं संभाल सका। इसलिए अगर एक पेड़ की शाखाएं अगर एक ही तरफ विकसित हो जाएंगी तो उसका संतुलन नहीं बनेगा। सुंदर वृक्ष देखने में लगते हैं, परंतु समान रूप से फैले फूले ना, फले ना, तो जीवन के विकास की बात कहां लागू होती है। एक दिशा में अगर व्यक्ति विकसित हो जाए, एक बात तो मानी जा सकती है, घर में 5 व्यक्ति हैं, परंतु पांचों की कोई एक एक विशेषता है, तो घर का संतुलन बना रहेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति में सब तरह के गुण विकसित हों, यानी कि एक दिशा में विकसित जीवन किसी कला कौशल के सीखने से, विशेष मनोयोग लगने से, संगति से, दूसरों की सहायता से और अन्य कारणों से वो अपनी प्रगति कर सकता है। चिकित्सा, कला, संगीत, शिल्प जैसे कितने गुण हैं इस दुनिया में, परंतु अपने जीवन का यापन करने के लिए किसी एक क्षेत्र को चुनेगा। आदमी ये सोचे गणितज्ञ भी हो जाए, आदमी सोचे चिकित्सा के क्षेत्र में भी निपुण हो जाए, आदमी सोचे संगीत के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी, शिल्प के क्षेत्र में भी, सब क्षेत्रों में गुणवान बन जाए, तो संभव नहीं है। किसी एक क्षेत्र में उसकी विशेषता हो, निपुणता हो, निष्णात हो, किसी एक क्षेत्र में निष्णात हो। बाकी समाज से, संगति से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवारियों से अपनी पूर्ति करा ले, कोई बुरी बात नहीं है। वो संतुलन का गुण तो है ना उसके अंदर, तो वो संतुलित जीवन को जिएगा। पर समग्र विकास के लिए मानवीय सद्गुणों को ही अगर उपेक्षित करता रहा, दोबारा से कहूंगा, अगर वो इंसान की ही उपेक्षा कर रहा है, अपने आप को ही सर्वोपरि मान रहा है, कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, व्यक्तित्व दोष, दुर्गुणों से, दूषणों से भरा हुआ होगा, सुसंतुलित विकास कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। एक दिशा में थोड़ा सा सफल दिखते हुए भी
मनुष्य सभी दिशाओं में असफल बना रहेगा। एकांकी विकास में आनंद और संतोष की परिस्थिति कभी भी उसको प्राप्त नहीं होंगी। जिस प्रकार अच्छा बीज, उर्वरक भूमि, खाद पानी ठीक तरह से मिलता रहे तो बीज फलता फूलता रहेगा। जीवन रूपी खेत में सद्गुणों के बीज उचित पुरुषार्थ के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में, या अनुकूल परिस्थिति खाद पानी को पा करके विभूति और समृद्धि के रूप में पल्लवित, पुष्पित और फलित होते रहेंगे। दुर्गुणी व्यक्ति, ध्यान देना, किसी को मत देखना, अपने आप को देखना, अपने दुर्गुण को देखना, अपनी कमी और अपनी कमजोरी को देखना। कई एक परिजन अक्सर मेरे से शिकायत करते हैं, अक्सर वो ही शिकायत करते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तार नहीं जुड़ता, रस नहीं आता। जब तक आपको रस नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर वो गुण जो आपके अंदर है जगना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं, आप गायत्री के साक्षात स्वरूप हैं। परंतु उस पर मलिनता की परत चढ़ गई। गायत्री तत्व को तो आप आकर्षित करते हैं। कैसे? कि आप आनंदित, प्रफुल्लित, संतोष से भरे हुए नहीं रहना चाहते। अगर चाहते हैं तो गायत्री तो आपके अंदर है। आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है, अर्थात वो क्रियाशील है। परंतु करें क्या? मजबूरी ये है कि हमारी बुराइयां अंदर से दुर्गुण जोर मारते रहते हैं। पहचानो ना, उस स्थिति का भेद करना जानो। हमारी अंतरात्मा कचोटती है, अर्थात क्रियाशील है, और हम चाहते हैं हमें सुख मिले, आनंद मिले, परम संतोष मिले, शांति मिले। हम चाहते हैं। ना चाह करके भी, अनचाहे में भी दुर्गुण हमारे ऊपर हावी रहते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। मैंने बहुत पहले भी एक प्रवचन में समझाया था कि सुख एक कीड़ा है। सुख एक कीड़ा है जो अंदर ही अंदर हमारे जीवन के विशेषताओं को खा जाता है। सच को देखो, जो सुख का रोना रोते रहते हैं, सुख का रोना रोते रहते हैं, क्या बताइए, जीवन सुख के लिए भगवान ने दिया था? अपनी दुनिया का संतुलन बनाने के लिए और अपने हमारे उद्धार के लिए। दुनिया के हर कर्म में चाहे आप कितने ही निपुण क्यों ना हो, हर कर्म में रुकावट है। जो सुख की इच्छाओं को छोड़ करके दुख का मुकाबला करके और आगे बढ़ने की सामर्थ्य को रखता है,
वो विजय श्री की वैजंती माला अपने गले में पहनता है। दुर्गुणी व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी दीनता हीनता से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में वो पड़े रह जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, भाग्य और दुर्भाग्य की बात कह रहा हूं, ये उनका भाग्य है या दुर्भाग्य है? मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूंगा। काश अगर सुख की कामना ना की होती, आपके पल्ले कोई धन दौलत सुख नहीं होता, संकटों से मुसीबतों से आप लड़ रहे होते और अपनी हिम्मत को ना गंवाते, दीनहीन की स्थिति में ना रहते। तो बताओ, उस दीनता को छोड़ करके जो भी तुम कुछ करते वो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? संतोष लाएगा कि नहीं लाएगा? आपके स्तर को यानी कि दीनता और हीनता से ऊंचा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? दुर्भाग्य हमारे जीवन को सहचर की तरह से चारों तरफ से घेरे हुए है। सहचर की तरह से चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है। इसलिए जीवन विकास की बात सोचने के साथ हमें यह भी सोचना होगा कि व्यक्तित्व का संतुलन, सुसंतुलन कैसे बनाया जाए, जीवन का निर्माण कैसे किया जाए। उस दिशा को हमको ढूंढना पड़ेगा, हम किस दिशा में चलें। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, जितने भी वाहन हैं उनका काम है दौड़ना। वो दौड़ते हैं पर दिशा का पता नहीं होता। दिशा को तो ड्राइवर ही जानता है। आत्मबोध के रूप में अगर अंतर प्रेरणा हो जाए और उस अंतर प्रेरणा के कारण वो अपने जीवन के रास्ते को मोड़ ले, तो पतन से हट करके उसका जीवन उत्थान की तरफ चलना शुरू हो जाए। सब जानते हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इतने प्रवचन दिए गए हैं, सुनाए गए हैं। हमें पतन से उत्थान की तरफ चलना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या गलत है जो मैं कह रहा हूं? सोचो, अगर ये सोचें तो क्या ये गलत है? किसी भी तरीके से धन कमा लिया जाए और मनमाना खर्च कर लिया जाए, हमारे पास सुविधाओं का अंबार लगा रहे, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। मैंने अपनी उम्र में ऐसी सोच रखने वाले बहुत देखे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, चूल्हे में लकड़ी जलती है, परंतु जो लकड़ियां जितनी जल्दी बढ़ जाती हैं वो उतनी जल्दी जल भी जाती हैं। जो धीरे धीरे बढ़ती हैं वो ठोस सपीड होती हैं और बहुत देर तक जलती हैं। बात यहां पर आती है कि दुर्गुणी व्यक्तियों के पास यदि धन बढ़े तो उससे वो क्या फायदा उठाएंगे। उस धन के कारण अगणित समस्याएं वो अपने लिए पैदा कर लेंगे, अंदर से कमजोर बने रहेंगे।
धन का सच्चा लाभ सदुपयोग से मिलता है, और ऐसा सदुपयोग केवल सत्य प्रकृति के व्यक्तियों से ही केवल संभव है। मैंने पिछले दिनों हुंकार भी भरी थी, आप सबको प्रेरित भी किया। कुछ तो मेरे पास रेस्पॉन्स आए, पर सबके क्यों नहीं आए? क्या आप पुण्य में अपनी भागीदारी नहीं करना चाहते? क्या आप पुण्य नहीं करना चाहते? मैं एक बात कहता हूं, 100 व्यक्ति मिलकर के 1-1 रुपया इकट्ठा करें, 1-1 रुपया, और 100 रुपए में बड़ा सा यज्ञ कर दें, प्रवचन ज्यादा रखें। कीमत प्रवचन की है, उस सामग्री की नहीं है जो आपने जलाई है। मार्गदर्शन की जो प्रेरणा है वो सर्वोपरि है। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे पास बहुत योजनाएं हैं जो अपने जीवन का व्यक्तिगत, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत, कुछ साथ नहीं जाएगा। आपका पुण्य परोपकार का करना ही आपके साथ जाएगा। सोचते तो बहुत है, पर करना संभव नहीं है। अकेला कोई नहीं कर सकता, मिलकर के तो संभव है। मिलकर के संभव है। अगर चहुमुखी प्रगति करना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के महारथी होते हैं, तो परिवार का संतुलन बना रहता है। पर सबको अगर अपने सुख, सुविधाएं, ऐश, आराम, शौक, मौज, इन सबकी सबको हो, तो वहां पर सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, और उससे परिवार का संतुलन नहीं बनता है, बिगड़ जाता है। सोचिए, क्या यह सोचना गलत है जो कहा जा रहा है? फायदा किसमें होगा? आप लोगों से पैसा मांगा जा रहा है क्या? ये तो आज की सोच है। उस चीज को नहीं मांग रहे, ना 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 ना, सब भाग जाओगे। कर्म के लिए कह रहे हैं, आओ मिलकर के कर्म करेंगे। बस कर्म तक अपना दिमाग दो, अपना पुरुषार्थ दो, अपना साधन दो, अपनी योग्यता दो, अपनी प्रतिभा दो। बोलिए, हम क्या नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नहीं कर सकते? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भावनाशील व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं तो भगवान इकट्ठा होता है। अच्छा, आए दिन आप ऐसी घटनाएं सुनते और देखते रहते होंगे। फला महिला रोड पर जा रही थी, कोई झपट मार आया, उसके गले की चैन खींच करके ले गया। दिखावा, ठगी, छीन झपट के रूप में संपन्न परिवारों में देखने को मिल रही है। फौजदारी, मुकदमेबाजी, शत्रुता, हत्या, डकैती, और यहां तक भी कह दूं दुर्घटनाएं। गरीब तो अपने पैरों से चलता है, ठोकर लग करके गिर भी गया तो फिर उठ के चल देता है। पैसे वाला तो गाड़ियों में चलता है, हवाई जहाज में चलता है। तो दुर्घटना भी उसी स्तर की घटित होती हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं,
एक दुर्घटना तो रोड एक्सीडेंट के बारे में मैंने कहा है, और घटनाएं घटती हैं उनके बारे में कहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका बेटा जुआ खेलने लगे, आपका बेटा शराब पीने लगे, आपका बेटा व्यभिचार करने लगे, अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस जाए, तो पूर्वजों की कमाई हुई इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो आप इसको घटना कहोगे, दुर्घटना कहोगे? बताओ क्या कहोगे आप उसको? सोचो इस बारे में। अत्यधिक कमाने से व्यक्ति को जो दुर्गुण लगता है उसको तृष्णा कहते हैं। अगर वो व्यक्ति में एक बार संचरित हो गई, उसके गुण में, उसकी चेतना में एक बार संचरित हो गई, अपने जीवन को ही नहीं परिवार को खा जाएगा। ऐसा व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता है, कुसमय का, आराम विश्राम का ध्यान छोड़ करके दिन रात बेतरह जुटा रहेगा, स्वास्थ्य को खराब कर लेगा, लोभवश बेईमानी करेगा। कितने ही व्यक्तियों की लोक निंदा, परलोक में पाप का भागीदार बनेगा। आप इसको घटना कहोगे या दुर्घटना कहोगे? इसीलिए जन्म लिया था। सोचो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचो। अनेक अनर्थ और दुख उन लोगों को सहन करने पड़ते हैं जिनके पास धन तो है पर उसका सदुपयोग नहीं है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आओ मिलकर के सदुपयोग सीख लो। अपने धन का प्रयोग अपने आप करो। पहले अकल का, शरीर का, जीवन का, गुणों का जो ईश्वर प्रदत्त हैं, उनका प्रयोग करना तो सीख लो। कई व्यक्ति स्वल्प साधनों में अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी बुद्धि बल पर, अपने कौशल के बल पर, अपनी कला के बल पर कुछ से कुछ करके दिखाते हैं। और उनका स्वभाव भी देखिए, वो इतनी कठिनाइयों के दौर से गुजरते भी हैं, परंतु उनके स्वभाव को देखिए तो आप पाएंगे कितना मधुर स्वभाव उनका होता है। श्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, सूझबूझ, इसके सहारे वो अपनी उन्नति करते रहते हैं। पर कितने ही ऐसे हैं जो भरपूर साधन सुविधा होते हुए भी आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, लापरवाही, फिजूल खर्ची जैसे दोषों के कारण निरंतर हानि उठाते रहते हैं। और अंत में उनकी गति क्या होती है? दिवालिया होते हैं। स्वास्थ्य से, परिवार से, शरीर से, गुणों से, प्रेम से, आत्मीयता से दिवालिया हो जाते हैं। आज आदमी के ऊपर एक शैतान सवार है। मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, ये तनाव रहता है। इतना परायापन कि आदमी का भाग खड़े होने को मन करता है। इस बात को आप भली प्रकार समझ लेना
दोबारा से बोल रहा हूं, आप अगर अपने जीवन का फायदा चाहते हैं तो आओ मिलकर के पुण्य परमार्थ लोक कल्याण की भावना को रख करके किसी एक ऐसी घटना को, किसी ऐसे काम को, घटना से मतलब जिसको घटाया जाए, किया जाए, आओ मिलकर के करेंगे। धन दौलत वो नहीं है जो आज हमको दिखती है, सहयोग से बड़ी कोई दौलत नहीं है, विद्या और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं है, साधनों का लाभ केवल उन्हें ही मिलता है जिनमें आवश्यक मात्रा में सद्गुण रहे हों। बुरे लोग भी जो उन्नति कर पाते हैं उनमें भी अधिकांश श्रेय उन अच्छाइयों का ही रहता है जो बुरे लोगों में एक सीमा तक समाया होता है। डाकू को भी सफलता मिलती है, उसमें भी सारा श्रेय उसकी दुष्टता और अनैतिकता को नहीं मिलता है, उसमें जो साहस है, शौर्य है, तितिक्षा है, सतर्कता है, निरोगिता है, संगठन की ताकत है। अरे यही तो कह रहा हूं, आओ हम भी उस डाकू की तरह का एक ऐसा संगठन बना करके किसी अच्छे काम को करें। यदि सरगुण ना होते तो कोई डाकू डरपोक, अधीर, चिंतित, आराम तलब और आलसी, लापरवाह बना रहता। रोदगी पृथकतावादी हो तो बहुत जल्दी विपत्ति में जाकर के फंस जाता है। केवल अनैति पर उतारू होने से किसी को लाभदायक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे सज्जन हो या दुर्जन हो, भले हो या बुरे हो, किसी भी कार्य को संपन्न करने में हर मनुष्य को संतुलित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जिसने अपने को जितना गुणवान बनाया वो अपने लक्ष्य की ओर उतना ही अग्रसर होगा। निर्णय करो भाई, केवल सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। निर्णय करो, जिसके पास जो योग्यता लाओ, थोड़ी थोड़ी दो। चार कार्यकर्ताओं को मैंने चुना था। चारों का समर्पण है। आप उन्हें लाइन पर भी देखते होंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं वो डालते भी रहते हैं, जिसमें गुप्ता जी भी हैं। उमेश दुबे है, और नेहरू विहार से योगेश भी है, जो गुरु कार्य के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। न्यू अशोकनगर में सुनील फिरानी है, जो कभी भी मना नहीं करते। क्यों ना हम सब एक श्रेणी में आ जाएं। धन, शिक्षा, शिल्प, कला, कौशल, पद, यश, ये विभूतियों का उपार्जन मन के लक्ष्य को तत्परता पूर्वक पूर्ण करने का, परिश्रम करने का, योगदान देने का प्रेरणा हमारे अंदर जगाते हैं।
आप लोग देखते होंगे, लोभी व्यक्ति का एक ही गुण होता है, वो पाना पाना चाहता है, खर्च नहीं करना चाहता। धन बढ़ाने की ललक उसके अंदर होती है। आप क्यों गंवा रहे हैं? क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है? आप क्यों गंवा रहे हैं? क्या ये दिन लौट करके आएंगे? दोष दुर्गुण लग गए तो ये बढ़ते जाएंगे, आप अपनी स्थिति से गिरते जाएंगे। गंवाने में अपने चित्त को मत लगाइए। अभिष्ट लक्ष्य, अभिष्ट विषय में लगाना संभव है, अपने आप को लगाना संभव है, उसमें लगाइए। अपने अभिषिक्त विषय पर जितना मन लगेगा, हमारे पास हर तरह का कर्म है, जिसकी जो खूबी है लाओ। हम तो मांग रहे हैं हाथ फैला करके, लाओ जिसकी जो खूबी है लाओ। हम में हर एक में खूबी है। भगवान की प्रयोगशाला की तराजू में तुल करके आपको जीवन मिला है। आप में से हर एक में विशेषताएं हैं। आप नहीं समझते हैं उसकी कीमत, हम समझते हैं। हमें आप चाहिए। सोचो, ठानो, संकल्प लो। जितना श्रम किया जाएगा, कितनी सफलता मिलेगी, परोपकार के श्रेष्ठ सत्कर्म कर सकना, यश और पुण्य को कमाना उन्हीं के लिए संभव है जिनकी मनोभावनाएं पूरी तरह से अपने लक्ष्य में तन्मय होंगी। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। विषय को यहीं रोक करके आपसे हाथ फैला करके मांग रहा हूं, लाओ जो आपके पास है, इकट्ठा कर लो उस पुण्य को, एक शक्ति पैदा हो जाए। कल यहीं से फिर आगे समझाऊंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।